हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अस्थि संस्थान के पार्ट से पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लास MLT और DMLT से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, चैप्टर 6 में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में तो अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम। तो इस चैप्टर में हड्डी का ही निर्माण होता है, तो हड्डी के कंकाल के बारे में ही पढ़ना है। तो कंकाल में आज क्या पढ़ना है, तो परानसीय विवर या पेरानेजल साइनेसस ये इससे पढ़ना है, जिसमें किसका उपयोग होगा, तो वायु विवर से संबंधित जितने हड्डियां होती है इस सभी का बारे में पढ़ना है। तो झाझरा अस्थि इथेमाइड बॉन हंडबा अस्थियों या मैकजेलरी बॉन या जतुका अस्थि या स्फिनाइड तथा ललाट अस्थि फ्रंटल बोन में 4 जोड़ी वायु गुहाएं एयर कैविटीज पाई जाती है। 4 जोड़ी कौन गुहाएं पाई जाती है, तो एयर कैविटी वायु गुहाएं पाई जाती है। कहाँ पर, तो इथेमाइड में हंसवास्थी, मैकजेलरी और जतुका अस्थि, स्फिनाइड में ललाट अस्थि, आँखों की ललाट अस्थि में फ्रंटल बोन में पाई जाती है, जिन्हें परानसीय विवर या पेरानेजल साइनेसस कहा जाता है। इसको पेरानेजल या साइनेसस कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, तो ये वायु गुहाएं वाली कैविटी कहाँ पर होती है, तो ये कपाल से लेकर ये चेहरे की मुंह से नाक तक के भाग में ये वायु विवर की स्रोत आँख का और इसी में होता है। तो ये इनका नामकरण उन्हीं अस्थियों के नाम के साथ किया जाता है जिन पर ये अवस्थित होते हैं, और इनका नामकरण उन हड्डियों पर, उन अस्थियों के नाम के साथ किया जाएगा जिन पर अवस्थित होगा। तो ये 2 मुख्य कार्य करते हैं, एक इनसे स्वर गुंज उत्पन्न करेंगे और इनसे क्या उत्पन्न करेंगे, तो स्वर गुंज उत्पन्न करेंगे तथा दूसरे कपाल की अस्थियों को भार कम करेंगे। और ये मुख्य इनसे स्वर गुंज उत्पन्न करती है, एक क्या करेगी, तो स्वर को गुंज उत्पन्न बोलने की क्षमता देती है, और तथा दूसरा ये कपाल क्या करेगा, तो भार कम करते हैं, कपाल भार को कम करने में सहायता करते हैं। और ये इन स्वर वाले काम करेंगे, बोलने वाले काम करेंगे। तो यही में क्या है, तीसरी अस्थि इसी बॉन में क्या होती है, तो वायु विवर की स्रोत होती है। तो यही है झाझरा अस्थि इथेमाइड, ये सभी हड्डी किस में आएगी, तो एयर वाले कैविटी में आएगी, वायु विवर स्रोत वाले कैविटी में आएगी। तो वही क्या कहलाएगा, परानसीय विवर या पेरानेजल साइनेसस। ये कहाँ तक होती है, तो कपाल से लेकर मुख तक की नाक की गुहा में ये पाई जाती है वायु विवर स्रोत। इसी को परानसीय विवर या पेरानेजल साइनेसस कहते हैं। तो इसमें पेरानेजल साइनेसस की भित्तियों पर श्लेष्मिक कला और पेरानेजल साइनेसस की भित्तियों पर श्लेष्मिक कला, कौन कला होती है, तो श्लेष्मिक कला म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्मिक कला पाई जाती है। किस पे, तो पेरानेजल साइनेसस पर का स्तर होता है, और म्यूकस का स्तर होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन का श्लेष्मिक कला का स्तर होगा, जो छोटे छोटे छिद्रों द्वारा, और जो कहाँ, तो छोटे छोटे छिद्रों में, जो छोटे छोटे छिद्रों द्वारा नासिका गुहा की श्लेष्मिक कलाओं में खुलती है। और कहाँ छोटे छोटे छिद्रों द्वारा खुलेगा, तो श्लेष्मिक कला नासिका गुहा नाक वाली क्षेत्रों में खुलती है, तथा नासिका कला श्लेष्मिक कला को स्रोत इन्फ्लेमेशन का नासाशोथ रिहेंथस कहते हैं। और इसी को क्या कहेंगे, तो इन्फ्लेमेशन को नासाशोथ या रिहेंथस कहते हैं। जब वायु विवरों में साइनस की श्लेष्मिक कला, जब क्या होगा कि वायु विवर वाले स्थान में साइनेसस की श्लेष्मिक कला में शोथ उत्पन्न होगा, कौन उत्पन्न होगा, श्लेष्मिक कला में, तो सूजन होगा, शोथ उत्पन्न होगा, तो साइनोसिस क्या कहेंगे, तो साइनोसाइटिस कहेंगे,
साइटिस कहा जाते हैं। जहाँ पर क्या होगा, तो छोटे छोटे छिद्रों में वायु वाले विवर्म के स्थान में साइनस की श्लेष्मिक मेम्ब्रेन में शोथ उत्पन्न होगा, सूजन उत्पन्न होगा, तो उसे ही साइनोसाइटिस कहते हैं। तो यही है परानासीय विवर शोथ, जो वायु विवर वाले शोथ में ये होंगे क्या, तो वायु प्रवेश करने वाली जगह पर कौन कौन पाई जाती है भागे, तो ये फ्रंटल साइनेसन, आगे भाग में कौन सी पाई जाती है, तो फ्रंटल साइनेसस पाई जाती है। इथेमाइड साइनेसस, इथेमाइड साइनेसस, चेहरे की आंख में कौन साइनस होती है, तो इथेमाइड साइनस। मैक्सिलरी साइनस, ये हो गया क्या, तो मैक्सिलरी साइनस, जो स्वर उत्पन्न करने वाली जगह पर पाई जाती है। तो सेफेनाइड साइनस, सेफेनाइड साइनस, ये भी वायु विवर शोथ वाले जगहों पर पाई जाती है। तो परानासीय विवर, पैरानेशियल साइनस, तो ये सभी पैरानेशियल साइनस कहाँ पर पाई जाती है, तो ये कपाल की भाग से लेकर नाक तक की और मुख तक की भागों में ये सभी पाई जाती है।